हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे नई शिक्षक भर्ती का गुणांक कैसे तैयार किया जाएगा इन द फ्यूचर, और साथ ही साथ टेट का जो 1/4 बोला जा रहा है, ठीक है, 1/4 जो बोला जा रहा है, इसको हम कैसे निकालेंगे, हमारा ये ऐड होगा तो गुणांक कैसे तैयार होगा, क्योंकि 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, तो इसकी प्रक्रियाएं क्या होने वाली हैं, ठीक है, सब कुछ जानेंगे। जैसे हमको पता है कि एकेडमिक का 40% लिया जाता है, सुपर टेट का 60% लिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बहुत ही घर बैठे ही आप अपना गुणांक चेकआउट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे टेट, या फिर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको कितने का टारगेट रखना है। तो बहुत ही इजी भाषा में, और इन द फ्यूचर फ्रेंड्स अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि 1/4 को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट हैं, अगर जुड़ते हैं तो इसमें क्या बदलाव हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर आपकी एकेडमिक कम है तो आपको क्या करना होगा, और प्रीवियस ईयर के कटअप कितने रहे हैं। चलिए, बहुत ही जो है सिंपल भाषा में हम जानेंगे सब कुछ, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ बात करते हैं, क्योंकि आपकी मेरिट अब तक बात करें, प्रेजेंट में बात की जाए तो आपकी जो मेरिट तैयार होती है वो होता है एकेडमिक प्लस सुपर टेट, ठीक है, एकेडमिक प्लस सुपर टेट, और ये आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। इन द फ्यूचर बात करें तो कहा जा रहा है कि पहले एकेडमिक, क्योंकि कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि एकेडमिक आपकी हटाई जाएगी, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, एकेडमिक तो आपका रहने वाला ही है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से नई शिक्षा नीति 2020 में ये कहा गया है कि टेट या फिर सीटेट के 25% मार्क्स जोड़ा जाए, तो इसको हम इसमें ऐड करते हैं प्लस सुपर टेट, ठीक है। तो ये पूरा प्रारूप रहेगा इन द फ्यूचर, अगर आयोग द्वारा फैसला लिया जाता है तो। उसके बाद से आपका फाइनल मेरिट। अब टेट या फिर सीटेट का 25% कैसे ऐड होगा, चलिए हम ये देख लेते हैं। उसके बाद से आपको सब कुछ लाइव देखने को मिलने वाला है कि गुणांक आपको कैसे तैयार, मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होता है, कैसे गुणांक तैयार किया जाता है। टेट या फिर सीटेट, टेट या फिर सीटेट का यहाँ 25% मार्क्स कैसे जुड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले टेट सीटेट कितने नंबर का होता है, तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स के ही होते हैं, जिसमें आपको 60% लाना अनिवार्य पहले था। लेकिन जब ये बात आ जाएगी कि नहीं, टेट सीटेट जो है नंबर जो मतलब ऐड होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ये बात हो गई। अब चलिए, बाय द वे मान लीजिए आपने टेट में, जैसे बहुत मैक्सिमम कैंडिडेट का क्या होता है 90 या फिर 82 पे ही रहते हैं, तो मान लीजिए अगर आपने टेट में 120 नंबर पा लिया है, ठीक है। अब देखिए 25% निकालना कैसे है, 120 नंबर आपने 150 में से पाया है, ठीक है। और कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका 8, ठीक है, 8 और ये आपका 0, ठीक है। तो ये आपका 80%, अगर 150 में से अगर आप 120 नंबर लाते हैं तो ये आपका 80% हो गया। अब देखिए, अब यहाँ आपका 80 का 25% निकालना है डायरेक्ट। अब बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं कि 120 लिखा हमने और इसका 25% निकाल दिया, और जो भी आया हमने लिख दिया, तो ये ऐसा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने जितना नंबर पाया है वो लिखना है 150 और इंटू 100, और उसके बाद से हमारा 80% निकल गया। अब 80% का हमें 25% निकालना है, तो 80 इंटू 25 डिवाइड 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, और इसको आप काट सकते हैं, ठीक है। 8 25 और 1, तो आप सिंपल कहिए, यहाँ आपका 2 आ जाएगा और ये 0, तो 20% है ना। अब ये आपका फाइनल, यानी कि 80 का 25% आपका हो जाएगा 20%, और 20% जो है ये आपके गुणांक में जुड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट, एज ए एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, मान लीजिए आपके 90 नंबर आए हैं, ठीक है, ओनली 90 नंबर आए हैं, तो 90 और कितने क्वेश्चन थे, तो 150 में से हमें
ठीक है, 150 नंबर में से हमको 90 नंबर मिला है और इंटू 100, तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये आपका कटेगा 6 और ये आपका 0, यानी कि 60%। 150 में से आपने 90 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको 60% मिले हैं। अब 60 का 25% और डिवाइड में 100, 0 से 0 कटेगा, यानी कि आप सिंपल 1 और ये आपका 5, 15%। ठीक है, तो अगर आपने टेट या फिर सीटेट में 90 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो आपका जो है 15% आपके फाइनल मेरिट में ऐड होगा। अगर टेट या फिर सीटेट आपके मेरिट में इंक्लूड होता है, आयोग द्वारा फैसला लिया जाता है तो ये ऐसे आप सभी का 25% जुड़ने वाला है, डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। पहले आपने जितना नंबर लाया है उसका आपको परसेंट निकालना पड़ेगा, फिर उस परसेंट का भी परसेंट हमें निकालना पड़ेगा, देन हमारा ये 25% आ जाएगा। ये आपका टेट। तो अभी आप मान के चलिए आपने 90 नंबर किया है तो आपका 15% ये अब रिकॉर्डेड रहा। चलिए अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, सुपर टेट निकालेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे अपना सुपर टेट का 60%। सुपर टेट का 60% कैसे निकाला जाता है? सुपर टेट का भी पेपर आपका 150 नंबर का होता है और 150 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 60% कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपने सुपर टेट में 150 में से 105 नंबर पाया है। अगर आपने 105 नंबर पाया है कितने में से, तो 150 में से इंटू करेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो 0 से 0 कटेगा, ये आपका 7 और ये आपका 0, यानी कि 60% आपको जो है नंबर के हिसाब से आपको 60% मिलना है। अब सुपर टेट का 60% हमसे मांगा गया है, तो जो हमारा 60% आया है, 60% है ना, 70% का 60% का मतलब होता है आपका गुणा, 1 मिनट, 60%। ठीक है, इंटू, क्योंकि परसेंटेज जब भी बात होती है तो 100 में होती है, तो ये आपका 100, तो ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 7 6 कितना होता है, तो 42 होता है, तो ये आपका एकेडमिक 42 हो गया। ठीक है, सुपर टेट का 60% अगर आप 105 नंबर लाते हैं तो ये आपका 60% हो गया 42। ये सारे अंक अब छोड़ दीजिए। अब आपके जो हमने 15 निकाले थे, 15 प्लस 42 आप कर दीजिए। ठीक है, 15 प्लस 42 तो 5 6 7 7 और ये 5, तो अभी आपका क्या हुआ, अभी आपका एकेडमिक जो बना है वो 57 ही बना है। अभी आपका एकेडमिक 57 ही बना है, रिकॉर्डेड रहा, आप याद रखिए। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं एकेडमिक पर, यानी कि जो हमारे एकेडमिक मार्क्स जुड़ेंगे। अब कैसे जुड़ते हैं, जो हमारा एकेडमिक मार्क्स होता है वो 10% करके 40% टोटल जुड़ता है। अब 10% जैसे आपका हाई स्कूल आ गया, यानी कि 10th आ गया, ठीक है, और आपका इंटर आ गया, आपका ग्रेजुएशन आ गया, और ये आपका बीटीसी किया है तो बीटीसी, और बीएड किया है तो आपने बीएड। ठीक है, अब आप सिंपल क्या करिए, सबसे पहले आप अपने नंबर को ऐड कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको इनमें कितने परसेंट मिले। मान लीजिए आपको 10वीं में अपने मार्क्स आप ऐड करिएगा, सिंपल ऐड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मान लीजिए 10वीं में आपने पाया है 55%, ठीक है, 12वीं में पाया है आपने 63%, और उसी प्रकार आपने ग्रेजुएशन में पाया है 54%। और मैंने बस एज ए एग्जाम्पल बस मैं आपको बताने के लिए ऐसा लिख रही हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट बहुत अच्छे नंबर से पास किए हैं। और बीटीसी में मान लीजिए आपने कर लिया है 90%, क्योंकि बीटीसी में एकेडमिक मार्क्स बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, परसेंटेज बहुत सही जाता है। तो अब इन सब का 10% निकालना है। 10वीं 55 का 10% कितना होगा, तो सिंपल आप सभी अब कैलकुलेट मत करने जाइएगा, सिंपली यहाँ बीच बीच में आप डॉट कर दीजिए, यानी दशमलव, ये आपका निकल गया। ठीक है, 55 का 10% अगर आप निकालेंगे भी तो 5.5% ही आएगा। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के लिए आप 5 5 10 और 2 12, तो यहाँ आपका 12 आ जाएगा, तो 12 कर 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये लगा दीजिए। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो 9 5 5, यहाँ आपका 19 और 20 25, और एक हासिल आएगा 26। तो आपने देखा यहाँ आपका एकेडमिक 26 बन रहा है।
ठीक है, तो आप सिंपल 26 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो 57 था पहले, अभी मैंने बोला भी था, 15 आपका आया था टेट का, ठीक है, और जो आपका आया था मतलब सुपर टेट का 60% आपका आया था, 42 आया था, ठीक है। तो ये टोटल 57 हुआ था और इसमें आपका एकेडमिक 26 आ रहा है, तो 26 लिख देंगे। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 7 7 14 यानी कि आपका यहाँ 13 हो जाएगा, 13, और ये आपका 5 6 7 1 8। तो अभी आप देख सकते हैं 57 + 26 आपका यहाँ 63% एकेडमिक, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ऐसे करते हैं, मतलब ये तो अभी टेट जब ऐड हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके कटअप भी बढ़ेंगे, या फिर जो भी प्रक्रिया होगी, हो सकता है एकेडमिक कम हो जाए। तो ऐसे सबसे पहले आपका गुणांक तैयार होगा एज ए फ्यूचर में, अगर टेट या फिर सीटेट का 25% जुड़ता है तो, ठीक है। और अभी सिंपल बात करें तो अभी सिंपल की बात करें तो अभी का जो है आपका एकेडमिक प्लस सुपर टेट ही है, जिसका 40% और 60% लिया जाता है। तो मान लीजिए आपके एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो आपके कितने हैं, 26 हैं, 30 हैं, जो भी हो, ठीक है। और उसके बाद से आपने जितने भी गेन किए हैं उनका फाइनल मेरिट निकाल कर, जैसे निकाला गया है बस इनका ऐड कर देंगे, आपका फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें, अगर आपका एकेडमिक कम हो तो मान लीजिए 26 हो, 25 हो, तो फिर क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिनका एकेडमिक कम होता है आपको सुपर टेट पे ज़्यादा फोकस करना है, कोशिश करना है कि 120 से एबव ही मार्क्स लाएं, ताकि एकेडमिक कम होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट के एकेडमिक ज़्यादा मार्क्स होते हैं, लेकिन सुपर टेट में जब वो कम नंबर लाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट एकेडमिक मार्क्स कम होने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ध्यान देना है आपको पूरा पूरा सुपर टेट पर, ठीक है। अगर पिछली कटअप की बात करें, ठीक है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो थी उसकी कटअप की अगर बात की जाए, ठीक है, तो फ्रेंड्स कटअप जनरल फाइनल कटअप की बात की जा रही है, फाइनल कटअप की बात की जा रही है। जनरल कैंडिडेट की गया था 67.1% गुणांक तैयार किया गया था, ठीक है। वही बात करें ओबीसी कैंडिडेट का, तो ओबीसी कैंडिडेट का लगभग 66.7% गुणांक बना था। वहीं एससी एंड एसटी की बात करें, मैक्सिमम मिनिमम जो भी, तो फाइनल ये है आपका 61% जो है गुणांक गया था, ठीक है। तो अभी अगर फ्यूचर इन द फ्यूचर देखिए डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी आ रही है। तो अगर इसके हिसाब से बात करें तो फ्रेंड्स 70+ आप कोशिश करिएगा कि एकेडमिक आपके बने। लेकिन अभी जब आयोग द्वारा फैसला लिया जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाएगा कि कितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं, देन आपके मेरिट सही से समझ में आएंगे कि कंपटीशन कितना है, उसके बेस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को कि क्या कैसे होने वाला है, आपका गुणांक कैसे तैयार होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपका एकेडमिक मार्क्स कितना है, ठीक है, या फिर आपने टेट या फिर सीटेट में कितने नंबर पाए हैं, ठीक है। लेकिन बार बार आपको कहा जा रहा है ये मात्र एक डेमो है, जो कि इन द फ्यूचर अगर आपका टेट जुड़ता है तो आपका मेरिट इस बेस पे तैयार होगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके जाएंगे, और चैनल पे नए हैं तो अभी तक आप सोच क्या रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव ए स्वीट डे।